हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। मणिपुर में हिंसक घटनाओं के विरोध में शहर में भी हो रहे प्रदर्शन। महिला कांग्रेस ने निकाली रैली, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। तो अजाक सहित कई संगठनों ने संयुक्त रूप से निकाला मोमबत्ती जुलूस। संविदा के रूप में काम कर रहे स्वास्थ्य सपोर्ट स्टाफ ने सोमवार को मेडिकल कॉलेज में किया प्रदर्शन। अपने वेतन में हो रही दिक्कतों से परेशान है कर्मचारी। शहर में होटल शांतिनाथ और 56 भोग रेस्टोरेंट अब नए रूप और स्वाद के साथ सबके सामने। भव्य उद्घाटन में पहुंचे शहर के गणमान्य नागरिक। और बागेश्वर धाम सरकार के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की छिंदवाड़ा आगमन की तैयारियां जोरों पर। 4 अगस्त से होगी 3 दिवसीय दिव्य कथा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा पाटिल। तो अब खबरें विस्तार से। मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध और बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर सोमवार को जिला महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और इस मामले में सरकार की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए। जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में एकत्रित होकर महिला कांग्रेस के सदस्य रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और मणिपुर की घटनाओं पर अपना आक्रोश जताया। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी ने बताया कि पिछले दिनों मणिपुर में महिलाओं के अपमान से जुड़े वीडियो ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। पीड़ित महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाना, वीडियो सोशल मीडिया पर डालना निंदनीय घटना है, नारी शक्ति का अपमान है। जिला महिला कांग्रेस ने प्रशासन के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और इस मामले के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग की। मणिपुर में अभी कुछ समय पहले 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके रोड पे चलाया गया, उनके साथ में बदतमीजियां की, बहुत गंदे तरीके से उन्हें छुआ गया। उसके बाद में अभी वो घाव सूखे भी नहीं थे और अभी 2 बेटियों के साथ में बलात्कार किया गया। मोदी सरकार इस समय क्या कर रही है? मोदी सरकार के नाक के नीचे, वहाँ के मुख्यमंत्री के नाक के नीचे ये सब घटनाएं हो रही हैं और ये सरकारें क्या कर रही हैं? क्यों इन्हें सजा नहीं दी जाती? क्यों इन पे अंकुश नहीं लगाया जाता? बार बार आए दिन हर एक हफ्ता होता नहीं है, एक महिला के साथ में बलात्कार हो जाता है। एक महीना नहीं होता है, 40 साल की महिलाओं को निर्वस्त्र करके रोड पे चलाया जाता है। कैसा क्या हो रहा है ये? कैसा ये शासन है? ये शासन नहीं, कुशासन है। कैसे हो रही है महिलाओं की सुरक्षा? कैसे बेटियों की सुरक्षा हो रही है? आए दिन उनके साथ में बलात्कार किया जा रहा है, उन्हें मार डाला जा रहा है, लेकिन उनके जो आरोपी है उनको सजा नहीं मिल रही। आखिर क्यों उनका सहयोग किया जा रहा है? अगर उन्हें सजा नहीं मिली, मणिपुर के जो आरोपियों को सजा नहीं मिली, तो ये महिला कांग्रेस फिर से उग्र आंदोलन करेगी। संविदा के रूप में काम कर रहे स्वास्थ्य सपोर्ट स्टाफ संघ के सदस्य सोमवार को मेडिकल कॉलेज में पहुंचे और अपने वेतन को लेकर जमकर हंगामा किया। कर्मचारी वेतन न मिलने से परेशान हैं। संविदा स्वास्थ्य सपोर्ट स्टाफ संघ का कहना है कि वो कई वर्षों तक NHM में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके बाद 2500 सपोर्ट स्टाफ कर्मचारियों को आउटसोर्स के माध्यम से काम कराया जा रहा है। उनका वेतन समय पर नहीं मिलता है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में मर्ज किया जाए या फिर रिक्त पदों पर संविलियन किया जाए। 2019 में इन कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से हटाकर रोगी कल्याण समिति एवं आउटसोर्स एजेंसी में कर दिया गया था। कर्मचारियों का कहना है कि तब से उनका भविष्य अंधकार में है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के डीन को ज्ञापन सौंपकर समय पर वेतनमान की गुहार लगाई है। किस संबंध में आप लोग इकट्ठे हुए हैं? ये सैलरी का इशू है। सैलरी 2 मंथ से नहीं हुई है। बाकी सैलरी ये आउटसोर्स UDS कंपनी तरफ से। कितनी सैलरी? 2 सैलरी बाकी है। ये तीसरा रनिंग चल रहा है। लगभग कितने कर्मचारी हैं? 135। क्या मांगे आप लोगों की? सैलरी CLPL का पैसा भी नहीं मिला है, बस यही सैलरी का। ये UDS वाले का पेमेंट का इश्यू ऐसा है कि UDS लोग
के जो एम्प्लॉयज़ जो हाउसकीपिंग में आते हैं और सिक्योरिटी गार्ड में आते हैं, आई थिंक सिक्योरिटी गार्ड का तो पेमेंट पहले कम था लेकिन अभी हो गया है, हाउसकीपिंग वाले का बचा है पेमेंट, तो यूडीएस वाले को उनको पेमेंट करना है, यूडीएस वाले को पेमेंट्स हाइट्स ने करना है, तो ये जो एम्प्लॉयज़ है इनका पेमेंट हाइट्स करती है। हमारे अंडर में एक भी एम्प्लॉय नहीं है, हम खाली हाइट्स से कोऑर्डिनेशन रहता है। अब हाइट्स का पेमेंट हमारी तरफ से होता है, लेकिन मेरे जैसे ही मेरे सीनियर की तरफ से, भोपाल की तरफ से हमारे पास जब जब पेमेंट आते हैं हम अपने हाइट्स को दे देते हैं, हाइट्स वाले अपने एम्प्लॉयज़ को दे देते हैं, वो चाहे डायरेक्ट करे, यूडीएस के थ्रू करे, मुझे उससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आई वुड बी हैप्पी अगर हर कैंडिडेट को अपना अपना पैसा मिल जाए, जितना भी उसकी सैलरी हो, बिकॉज दे आर पुअर पीपल, गरीब लोग होते हैं, उनको पेमेंट से फ़र्क पड़ता है, तो हमें भी उनकी चिंता तो रहती ही रहती है। जब जब हमको सीनियर से पेमेंट मिल जाता है आगे से, हम तुरंत हाइट्स को फॉरवर्ड करते हैं, वो देते रहते हैं। अभी थोड़ा सा कुछ पेंडिंग बाकी है, अभी 5-7 मिनट पहले ही मैंने बात कर ली है, तो उन लोग बोल रहे हैं कि अभी हम आपका पेमेंट करवा रहे हैं, ये मतलब सीनियर्स की तरफ से सिम्स में आएगा। जैसे ही मेरे पास आएगा, एक दिन भी हम नहीं रुकाते, ऑन द स्पॉट हम हाइट्स को दे देंगे, फिर हाइट्स वाले अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट दे देंगे। बट येस, आई डू फील सॉरी फॉर दिस यंग, नॉट यंग बट पुअर पीपल हु आर वर्किंग एज हाउस कीपिंग एंड सच सर्विसेज। तो मैं अपनी तरफ से और ज़्यादा कोशिश करूँगा और बेस्ट जो करने की कोशिश करूँगा, और 4 लोग को बात करनी है, लेटर लिखना है, तो मैं कर दूँगा ताकि इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आवर फीलिंग्स आर ऑलवेज विद देम। छिंदवाड़ा शहर के बीचों बीच छोटा तालाब के पास स्थित शांतिनाथ लॉन परिसर में नवीन तकनीक सहित सर्व सुविधा युक्त अति सुंदर होटल शांतिनाथ एवं शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट 56 भोग का भव्य शुभारंभ रविवार 23 जुलाई को किया गया। होटल और रेस्टोरेंट का उद्घाटन शहर की प्रतिष्ठित व्यवसायी शांति कुमार पाटनी एवं महेंद्र कुमार पाटनी के हस्ते किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, आशा अरविंद जी नेमा, नगर निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं समाज सेवियों के साथ पाटनी परिवार एवं नेमा परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का होटल शांतिनाथ एवं 56 भोग के संचालक अखिलेश पाटनी एवं रिंकू नेमा ने अभिनंदन किया। शुभारंभ अवसर पर पधारे सभी अतिथियों, गणमान्य नागरिकों सहित मित्र मंडली ने होटल शांतिनाथ एवं 56 भोग रेस्टोरेंट की आकर्षक एवं सुंदर व्यवस्था के लिए संचालक अखिलेश पाटनी एवं रिंकू नेमा को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
इस वक्त हमारी ग्लोबल टीम मौजूद है होटल शांतिनाथ और छप्पन भोग रेस्टोरेंट में। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप छप्पन भोग के रिन्यूअल के लिए? छिंदवाड़ा के प्रतिष्ठित पाटनी परिवार का एक नया प्रतिष्ठान एक नए स्वरूप में यहाँ से फिर से आरंभ हो रहा है और पाटनी परिवार ने न केवल व्यावसायिक रूप से अपना अलग स्थान अर्जित किया है बल्कि धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर हमेशा हिस्सा लिया है। और ये जो एक नया अनूठा प्रतिष्ठान जो कि छिंदवाड़ा में इसकी मिसाल नहीं है, उसके लिए एक नया उन्होंने छिंदवाड़ा वालों को एक नई सुविधा प्रदान करने का यहाँ जो लक्ष्य सोचा है, उस सबके लिए हम पूरे छिंदवाड़ा वासियों की ओर से इन्हें बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और छिंदवाड़ा वालों को इस तरह का एक नया अनुभव जो कि महानगरों की तर्ज पे मिल रहा है, छिंदवाड़ा वाले भी भाग्यशाली हैं कि इस तरह का नया अनुभव यहाँ महसूस करने को मिलेगा। सर, छिंदवाड़ा के टॉप रेस्टोरेंट्स में छप्पन भोग का नाम आता है, तो व्हाट वुड यू लाइक टू से फॉर दिस? देखिए, शुद्धाहार शाकाहार में हमारा विश्वास रहता है और प्रदेश ही नहीं देश में छिंदवाड़ा शाकाहार के नाम से जाना जाता है। मैं अपनी ओर से सर्वोदय अहिंसा की ओर से अखिल भारतीय जैन योग फेडरेशन की ओर से भाई रिंकू जी और अखिलेश पाटनी को शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे स्वाद के अनुसार भी और हमारे शाकाहार के अनुसार उन्होंने जो छप्पन भोग की यहाँ लॉन्चिंग की है वो निहायत ही ज़रूरी थी और इतना सुंदर यहाँ का लुक है। आप ज़रूर आइए और यहाँ का लुत्फ़ उठाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं रिंकू भाई और डब्बू भाई को। मैम, आपने कभी पहले यहाँ विजिट किया या फर्स्ट टाइम आए? मैं यहाँ रोज़ ही आती हूँ। ओके मैम, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा लग रहा है और आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। मैं आती रहती हूँ और ये मेरे ब्रदर का रेस्टोरेंट है और रिंकू नेमा जी और अखिलेश पाटनी जी दोनों को बहुत बहुत बधाई। बहुत ही अच्छा और सुंदर व्यू के साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट खुला है और मैं छिंदवाड़ा की जनता से अपील करूँगी कि ज़रूर आएँ और आके यहाँ का आनंद लें, खाने का भी, और यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर है, स्पेशली रूफ टॉप का। आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा इस रेस्टोरेंट का और टेस्ट वाइज आपको क्या पसंद आया? मुझे सबसे बेस्ट यहाँ की जो लॉलीपॉप होती है वो लगती है और टेस्ट बहुत अच्छा, पनीर भी यहाँ के बहुत अच्छा होता है। ओके, थैंक यू सर। क्योंकि छप्पन भोग फैमिली रेस्टोरेंट है तो फैमिली वाइज यहाँ का एटमॉस्फेयर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर रहेगा। मेरी आप सभी छिंदवाड़ा वासियों से अपील है कि एक बार ज़रूर आएँ, अपनी फैमिली के साथ आएँ। ना सिर्फ खाने का और शाकाहारी, पूरा शुद्ध शाकाहारी आपको खाना मिलेगा, आपको ये वातावरण भी शहर में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरी आप सबसे अनुरोध है, एक बार ज़रूर पधारें। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, आपका रेस्टोरेंट पिछले 15 वर्षों से संचालित है, तो आगे क्या कुछ बेस्ट अपने कस्टमर्स को आप प्रोवाइड करेंगे? हमारा रेस्टोरेंट पिछले 15 सालों से प्रोवाइड चालू तो था, मगर वो छोटे स्वरूप में था। अभी हमने उसको नए स्वरूप में, नए समय के हिसाब से हमने चालू किया है और ऐसा चालू किया है कि लोगों को पसंद आए। अभी आपने हमारा रेस्टोरेंट देखा होगा और देखने के बाद ऐसा लगा होगा आपको कि हमने जो समय की ज़रूरत है उसके हिसाब से हमने उसको किया है। अब हम खाना जो अभी प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये लोगों के ओपिनियन समझ में आएंगे। बाकी ऐसा हमको लगता है कि लोगों ने हमको जिस हिसाब से प्यार दिया है और हमारे को सपोर्ट किया है तो वो हमें पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा।
कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले के मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार वाले गुरुदेव पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का छिंदवाड़ा आगमन होने जा रहा है। उनके कार्यक्रम को लेकर जोर शोर से तैयारियां जारी है। सिमरिया स्थित श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर के समीप 3 दिवसीय कथा के आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ के आग्रह पर छिंदवाड़ा पहुंच रहे श्री पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज 4 अगस्त से 7 अगस्त तक सिमरिया में दिव्य कथा का वाचन करेंगे। 4 अगस्त को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें लगभग 10,000 महिलाओं के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज 4 बजे से शाम 7 बजे तक दिव्य कथा सुनाएंगे। जिला कांग्रेस कमेटी और मारुति नंदन सेवा समिति ने सभी धार्मिक संगठनों से आह्वान किया है कि बड़ी संख्या में दिव्य कथा सुनने सभी आमंत्रित है। ओम परमात्मा नमः। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। छिंदवाड़ा धर्म नगरी में माननीय कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी की ओर से पूर्णतः धार्मिक दिव्य कथा का आयोजन किया गया है और हमारे देश के मूर्धन्य संत श्री बागेश्वर धाम जी का आगमन होने जा रहा है। कथा के पूर्व 4 तारीख को कलश यात्रा है, जिसमें मातृशक्ति पीली साड़ी धारण करके, कलश सर पर धारण करके, उस कलश में नर्मदा जी का जल धारण किए हुए बड़ी संख्या में कलश यात्रा निकालेंगे। 5 अगस्त, 6 अगस्त और 7 अगस्त को सिमरिया मंदिर, जो हनुमान जी का मंदिर है सिमरिया का, वहां पर कथा होगी। कथा का समय 4 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक है, दोपहर 4 बजे से 7 बजे तक। इस कथा के लिए बहुत भव्य इंतजाम मारुति नंदन सेवा समिति ने किए हैं। सबसे पहली बात तो हम भक्त समुदाय से कहना चाहते हैं कि किसी आमंत्रण की प्रतीक्षा न करें। ये तो हरि कथा का, राम कथा का, उस दिव्य परमात्मा के कथा का बुलावा है। इसमें कोई पास नहीं है, कोई आमंत्रण नहीं, और सभी लोग इसमें आ सकते हैं। माननीय कमलनाथ जी ने, नकुल नाथ जी ने विशेष रूप से मातृशक्ति से, हमारे क्षेत्रीय साधु संतों से, हमारे सामाजिक संगठन, हमारे धार्मिक संगठन, गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव समितियां, हमारे विभिन्न सांस्कृतिक, सांगीतिक, साहित्यिक संगठनों से, सभी कर्मचारियों के संगठनों से ये आह्वान किया है कि इस कथा में अधिक से अधिक संख्या में सभी उपस्थित हो। 6 एकड़ में हम बैठने का पंडाल बना रहे हैं वाटरप्रूफ, और लगभग 45 एकड़ में हमारी पार्किंग की 5 स्थानों पर व्यवस्था है। तो बहुत सुंदर व्यवस्था। हम सब जानते हैं कि माननीय कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी जब भी कोई आयोजन करते हैं उसमें व्यवस्थाओं का विशेष रूप से भक्त समुदाय का ध्यान रखते हैं। श्री हनुमान जी महाराज स्वयं सिमरिया में विराजमान है। हम सभी श्रद्धालु भक्तों को सबसे पहले मातृशक्ति को कलश यात्रा में और श्रद्धालु भक्त जनों को कथा में आमंत्रित करें। इसमें क्या दिव्य दरबार जो लगता है हमको, वो उसका दिन कौन सा होगा? दिव्य दरबार की घोषणा महाराज श्री के सहमति से होती है और वो पूर्णतः महाराज श्री के इच्छा पर निर्भर करता है। साधारण तौर पर दूसरे दिन में दिव्य दरबार लगता है, परंतु जैसे ही तिथि आएगी हम आप सबके माध्यम से उस तिथि को भी प्रसारित करेंगे। एसटी, एससी, ओबीसी से जुड़े हुए सभी संगठनों, अजाक्स और गोंडवाना महासभा ने मणिपुर में हो रही हिंसा को रोकने की मांग करते हुए मोमबत्ती जलाकर मौन रैली निकाली। सभी संगठनों के सदस्यों ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल और केंद्र और मणिपुर सरकार से मांग की है कि हिंसा पर तत्काल रोक लगाई जाए।
आज छिंदवाड़ा जिले में मणिपुर की दो समुदायों के बीच जो विध्वंसक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना पिछले 3 महीने से घटित हो रही है, उसके विरोध में SC, ST, OBC के समस्त संगठनों के द्वारा आज मोमबत्ती जलाकर मशाल रैली, मौन रैली निकाली गई और शासन प्रशासन को आगाह करने की नज़र से आज मौन रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। हम शासन से, राज्य शासन से, केंद्र शासन से, महामहिम राज्यपाल, महामहिम राष्ट्रपति महोदया, सभी प्रशासन के अंग से हम विनम्र अपील करते हैं कि SC, ST, OBC के ऊपर पूरे देश में, प्रदेश में, जिले में हो रहे अत्याचार में लगाम लगाया जाए और हमें संरक्षण और सुरक्षा और मान सम्मान की दृष्टि से हमारा संरक्षण किया जाए। इसी के साथ हम लोग सारे संगठन आज एकता प्रदर्शित करते हुए मौन रैली निकालकर आज विरोध प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए सब लोग एकत्र हैं, जिसमें हमारा खासकर स्टूडेंट यूनियन, गोंडवाना महासभा, आकाश संगठन, आजाद संगठन और विभिन्न सभी SC, ST, OBC के संगठनों के द्वारा एकता का प्रदर्शन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया है। आज मैं SB नवाती आजाद जिला अध्यक्ष छिंदवाड़ा। दिल्ली जंतर मंतर में मणिपुर के स्टूडेंट के साथ मैंने प्रदर्शन किया और वहां पर उन्होंने एक ही बात कही कि जो मणिपुर में मैताई समुदाय के द्वारा जो हिंसक घटना सत्तासीन सरकार के साथ मिलके जो घटित की जा रही है, सोचा षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि अगर इसका मौन प्रदर्शन करिए, अगर इसमें तत्काल रहते हुए एन बीरेन जी के द्वारा, उन सीओ के द्वारा अगर किसी प्रकार का तत्काल निर्णय नहीं लिया जाता है तो ये मौन प्रदर्शन है। आने वाले समय में पूरे देश में ये आक्रोश भी व्यक्त होगा और मध्य प्रदेश के मोदी जी से इस्तीफा की मांग भी वहाँ के छात्रों ने करी और मैं जंतर मंतर में उनके साथ उपस्थित रहा। और आने वाले समय में पूरे देश के स्टूडेंट एक साथ दिल्ली में लगभग लाखों की संख्या में एकत्रित होने की वहाँ पर से हमने घोषणा भी करी और छिंदवाड़ा में समस्त आदिवासी और ST, SC, OBC संगठन ने भी इसका आज मौन प्रदर्शन करके ये सूचना एन बीरेन जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी तक ये सूचना पहुंचाने के लिए आज यहाँ पर मौन प्रदर्शन किया है कि वहाँ पर शांति दें। वहाँ के कुकी और नागा समुदाय रो रहे हैं, 250 से ज़्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है, वो चिल्ला रहे हैं, वहाँ के लोग जंगल में रह रहे हैं और सिर्फ शांति की मांग कर रहे हैं। लेकिन वहाँ का पुलिस प्रशासन आगे देख के वहाँ का जो मूलवासी नागा और कुकी समुदाय है उनको मारने में साथ दे रहा है। आपने देखा कि 3 महिलाएं के साथ किस प्रकार से जघन्य अपराध, उनको निवस्त्र घुमाया गया, उनके साथ किस प्रकार की निर्दयता की गई, उसके लिए पूरा देश और पूरा विश्व, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन तक आवाज उठ रहा है कि अब तो शांति प्रदान करें नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह गृह मंत्री जी। देखा निर्भया कांड में कैसे पूरा देश का बच्चे से लेके बूढ़े से लेके सभी मातृशक्ति युवा शक्तियों ने प्रदर्शन किया, लेकिन आज आदिवासी महिलाओं को अगर निवस्त्र घुमाया जाता है, पूरे समाज को और पूरे मानवीयता को ध्वस्त किया जाता है, लेकिन आज देखिए उनके लिए कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा है। यहाँ सिर्फ ST, SC, OBC समुदाय खड़ा है। कहाँ गए वो बाकी समाज जो नारी शक्ति की बात करते हैं, वो पूरे के पूरे शांत होकर बैठे हैं। लेकिन आज जैसे मणिपुर में उन महिलाओं के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, पूरे समुदाय को खुल के आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मणिपुर की बात नहीं है, उस मानसिकता के लोग मध्य प्रदेश में भी है, पूरे देश में भी फैले हैं। वो कल आपके और हमारे घर की बहन बेटियों के साथ करेंगे तो क्या आप चुप रहेंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि इस पर तत्काल रोक लगाकर वहाँ के समुदाय को संरक्षित करें। ये घटना पूरे देश को, पूरे राज्य को, एक विशेष समुदाय को प्रभावित कर रही है। हम शासन प्रशासन से पुनः अपील कर रहे हैं कि इस पर तत्काल कार्रवाई करें। आपका नाम बताइए। मैं प्रमोद सिंह मुट्टी, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष आकाश। कलेक्ट्रेट के सामने स्थित मैदान में युवकों के 2 गुटों की लड़ाई में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात युवक ने आपसी विवाद के चलते दूसरे युवक को ऐसी जोरदार लात मारी कि वो अनबैलेंस होकर रोड पर गिर पड़ा। उसके सर पर चोट आई है। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों पक्षों का मामला शांत कराया और थाने लेकर आए। वहीं घायल युवक को जिला चिकित्सालय भेजा गया है, उसका इलाज जारी है। पुलिस ने विवाद कर रहे दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया है।
अभी जो विवाद हुआ कलेक्ट्रेट के सामने, क्या मामला था? कुछ नहीं भैया, वो दो लोग वहाँ से दौड़ते हुए आए, वहाँ से उनके पीछे दो लोग और दौड़ रहे थे, उनमें से एक को उनने पकड़ लिया वहाँ पे, एक को ग्राउंड के अंदर लेके आए, उसको अच्छे मारे मुरे उन लोगों ने, सरहर खोले, और एक को फिर उधर साइड से पकड़े उनने बाहर तरफ से, उसको पकड़े तो फिर सब लोग ग्राउंड में आए, फिर पुलिस प्रशासन आया, उनने मामला शांत करवाया और लड़कों को थाने पहुँचाया। आपका नाम? हमारा नाम अविनेश तिवारी। खबरों में वक्त है पुनः एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। आपके नन्हे मुन्ने बच्चों का साथी अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, जिले का एकमात्र ICSE एफिलिएटेड स्कूल। 7 एकड़ के कैंपस में निर्मित आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, स्पेशियस क्लासेस, बच्चों के खेलने के लिए गार्डन, बच्चों के लिए स्केटिंग, बास्केटबॉल ग्राउंड, म्यूजिक क्लासेस रूम, स्विमिंग पूल, लर्निंग, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, बस की सुविधा उपलब्ध। कीजिए अपने बच्चों के भविष्य की शुरुआत अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी के साथ। एडमिशन ओपन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ की अनुशंसा पर नगर निगम छिंदवाड़ा को 10 पेयजल टैंकरों की सौगात मिली है। जिला कांग्रेस कार्यालय में सोमवार को जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, नगर पालिक निगम महापौर विक्रम आहके एवं जल सभापति प्रमोद शर्मा द्वारा 10 टैंकरों को हरी झंडी दिखाई गई। महापौर ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ के प्रयासों से नगर निगम को 10 टैंकर प्राप्त हुए हैं। शहर वासियों के अनुरोध पर उन्हें नगर निगम द्वारा टैंकर सुविधा दी जाएगी। अब शहर वासियों को इमरजेंसी में भी पेयजल संबंधी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी और सांसद नकुलनाथ जी के द्वारा जो नगरीय क्षेत्र में पानी की जो कमी हो रही थी, उस संबंध में टैंकरों की कमी छिंदवाड़ा में थी। समय समय पर नगर निगम के महापौर, हमारे जल समिति सभापति प्रमोद शर्मा और उनकी पूरी टीम के द्वारा जो माननीय कमलनाथ जी से मांग की गई थी कि हमें टैंकरों की आवश्यकता है, मैं बधाई देना चाहूँगा नगर निगम को कि इनकी मांग पर माननीय कमलनाथ जी ने अभी 15-20 दिन पूर्व, 1 महीने पूर्व 5 टैंकर नगर निगम को भेंट किए थे और अभी आज 5 टैंकर और दिए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सांसद नकुलनाथ जी और हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में शुद्ध जल पहुंचे, समय पर पहुंचे। जहां जहां से कमी की उनको आवाज़ पहुंचती है, जानकारी मिलती है, तो निगम की मांग पर वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हुए भी टैंकर दिए। अभी प्रमोद शर्मा जी मुझे बता रहे हैं कि भविष्य में माननीय नकुलनाथ जी ने और सांसद हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि जितनी भी आवश्यकता होगी टैंकर की, नगर सहित पूरे ज़िले में मैं समय पर आपको पानी के टैंकर उपलब्ध कराऊंगा। ये तो टैंकर छोटी बात हो गई, इसके अलावा भी नगर निगम को बहुत सारी सौगातें माननीय कमलनाथ जी ने दी, हमारे सांसद नकुलनाथ जी ने दी और ज़िले के लिए बड़ी खुशी की बात है। ये टैंकर जब हमें दिए हैं, अभी एक भव्य आयोजन हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से धीरेन्द्र शास्त्री जी, हमारे बागेश्वर धाम जी का कार्यक्रम सिमरिया में हो रहा है। ये टैंकर की उपयोगिता बहुत ज़्यादा इस कार्यक्रम के लिए पड़ेगी। तो मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा हमारे नेता कमलनाथ जी को और हमारे सांसद नकुलनाथ जी को और विशेषकर निगम को कि इनके आग्रह पर, हमारे महापौर जी को इनके आग्रह पर ये टैंकर मिले। आप सबको धन्यवाद, बधाई। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे आदरणीय नेता कमलनाथ जी और हमारे युवा सांसद आदरणीय नकुलनाथ जी के निर्देश अनुसार, उनके आग्रह पर उनके द्वारा 10 टैंकर की सौगात छिंदवाड़ा नगर निगम और ज़िले को दी गई, जिसका शुभारंभ हमारे परम आदरणीय जिला कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय विश्वनाथ ओप्टे जी, तिवारी जी, हमारे शहर के अध्यक्ष धनकिशोर सूर्यवंशी जी और इस विभाग को देखने वाले हमारे जल प्रदाय के सभापति प्रमोद शर्मा जी के द्वारा की गई है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो भी मांग शहर की जनता के द्वारा आती है, उसको तत्काल हमारे परिवार के मुखिया आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी सुनते हैं और निराकरण करते हैं। अभी आगामी समय में भी जब भी जैसी आवश्यकता पड़ेगी, आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने हमें आश्वस्त किया है कि पानी की किसी प्रकार की समस्याएं शहर की और जिले की जनता को नहीं जाएगी। जिला लोधी समाज की महत्वपूर्ण बैठक अन्नपूर्णा लॉन चौरी में आयोजित की गई, जिसमें बैजूलाल वर्मा को लोधी समाज का जिला अध्यक्ष और शैलेंद्र पटेल को युवा अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी ब्रह्मानंद महाराज और वीरांगना रानी अवंतीबाई के छाया चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई। इस अवसर पर संगठन के प्रदेश मंत्री देवेंद्र वर्मा ने कार्यक्रम की रूपरेखा समाज के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की। इसके बाद जिला अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई, जिसमें बैजूलाल वर्मा के नाम पर सहमति बनी। कार्यक्रम में मंच संचालन सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष परसराम वर्मा ने किया। इसके बाद नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में लोधी समाज के सदस्यों ने एक विशाल वाहन रैली निकाली और अनुविभागीय अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौरई का नाम वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर रखा जाए। इनको युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाया गया। ये दोनों दल को इसमें सम्मिलित और दोनों दल के सम्मिलित करके, क्योंकि समाज एक दल कोई नहीं होता, समाज ये तो समाज एक, इसीलिए दोनों दल के लोगों को उसमें सम्मिलित करते हुए अध्यक्ष बनाए गए हैं, चाहे वो युवा का हो। यदि मैं कांग्रेस दल लाइन करता हूं तो मुझे जिला का अध्यक्ष बनाया गया है समाज से। ये भारतीय जनता पार्टी का लाइन करती है मंडल अध्यक्ष, इनको जिले का युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। इसीलिए समाज का सम्मिलित रहना चाहिए। ये पूरा समाज में अपने स्वभाव की खुशी के आधार पर अध्यक्ष, ये यहाँ की प्रक्रिया थी और ये प्रक्रिया चयन में सारे समाज के लोगों ने एक राय होकर, एक स्वर होकर जो चुने हुए प्रतिनिधि 5-5 लोग बैठे, उनकी सहमति से हम लोगों को ये प्रक्रिया
किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के प्रचार प्रसार और स्कूलों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने विद्या निकेतन स्कूल में जानकारी कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में महिला सेल प्रभारी और उप पुलिस अधीक्षक श्वेता शुक्ला, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य श्याममल राव, हिंदी प्रचारणी के अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता, सदस्य श्याम सुंदर चांडक, प्राचार्य नम्रता चंदेल और किशोर पुलिस इकाई के ESI प्रकाश तिवारी मौजूद थे। महिला सेल की प्रभारी श्वेता शुक्ला ने कहा कि अधिकारों की जानकारी के अभाव में शोषण का सामना करना पड़ता है। छात्राओं और महिलाओं को किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता हो तो तत्काल महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 पर निडर होकर मदद ले। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने छात्र छात्राओं को पॉक्सो एक्ट की जानकारी भी दी। साथ ही भावनात्मक शोषण, शाब्दिक शोषण, मानसिक शोषण, यौन शोषण की जानकारी दी। सारी प्रकार की व्यवस्था माता पिता का दायित्व हो जाता है कि स्कूल का माता पिता ने इतना पढ़ा तो दिया है, अब उसके साथ कभी कभी ऐसी हो जाती है कि हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। उस स्थिति में शासन ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत में ये चीज़ बताया गया है कि हर बच्चे को स्कूल जाना। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सोमवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर शीतला पटले द्वारा समस्त विभागों की समीक्षा बैठक की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस समीक्षा बैठक में समस्त विभागों के अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर शीतला पटले ने एक एक कर विभागों की समीक्षा की और समय सीमा पर कार्य करने के निर्देश दिए। वहीं समस्त विभागों में चल रही शासकीय योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। पांडुना में पीएमओ बैठे हैं, ये बैठे हैं अमरवाड़ा, नहीं मैम नहीं बैठे यहाँ पे। ये तीनों नोट डाउन करो नेम। अभी एसडीएम बताइए आपके कौन से बीएमओस नहीं बैठे हैं? हरई में बैठे हैं? जी मैम बैठे हैं मैम। परासिया और बिछुआ? मैम नहीं है आज। ये जो चारों पांचों है इनको सबका एक्सप्लेनेशन कॉल करो। ये शाम को पांचों मुझे यहाँ छिंदवाड़ा चाहिए, ठीक है? इनकी पूरी शीट निकाल के लाइए आप इन लोगों के सबके परफॉर्मेंसेस की, ठीक है? पांचों को नोटिस दीजिए और इनकी एक दिन की सैलरी आप ऑलरेडी काटने का निकाल लीजिए। मतलब जस्ट बिकॉज उनके मुद्दे नहीं आते हैं वो मान लेते हैं कि छुट्टी हो गई। और सारे एसडीएम्स अपनी टीएल इसके बाद रखा करें, ठीक है? आप लोग मार्क करना शुरू करिए इन लोगों के सभी के मुद्दों की टीएल और प्लीज टेक अ टीएल आफ्टर दिस वन। आधे घंटे की लीजिए, 1 घंटे की लीजिए, कितनी भी लीजिए, बट स्टार्ट टेकिंग द टीएल्स। मतलब सभी ब्लॉक स्तर के अधिकारियों ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि शहर के दिल्ली पब्लिक स्कूल में पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक वर्ग के विद्यार्थियों में क्रियात्मक एवं रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बच्चों में किताब आधारित ज्ञान के अलावा खेल कूद से उनके सीखने समझने की क्षमता में वृद्धि हो सके, इसके लिए विशेष प्रयोगशाला और उपकरण बनाए गए हैं जहां विद्यार्थी बिना किसी बाधा के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में किशोर भंडारी और गोविंद मुदलियार, जबकि विशेष अतिथि के रूप में जानवी मुदलियार, सविता चीला और कशिश सतीजा मौजूद थी।
मुहर्रम का माह चल रहा है और इस महीने करबला के शहीदों की याद की जाती है। इसी क्रम में मुस्लिम समाज द्वारा शहीदों की याद में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 72 लश्कर कमेटी की ओर से करबला के शहीदों को याद करते हुए उनकी शान में शहीदी का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने शिरकत की। साथ ही इस कार्यक्रम में महापौर विक्रम आहाके, रोहना सरपंच जय सक्सेना सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। हेलो, वही है आप, मैं बोल रहा हूँ, आप वहीं रखें। हेलो हेलो हेलो। तमाम उम्र ये एहसान में न भूलूं, माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुनने सुकून बनाए। भैया जी का दीवाना हूँ, अली का दीवाना हूँ, अली का दीवाना। ताजशाही की चमक देखे जमाने वाले, ताजशाही की चमक देखे जमाने वाले, ताजशाही की चमक देखे जमाने वाले। खाली का साली है क्यों गैर के दर पर जाऊं। अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। मणिपुर में हिंसक घटनाओं के विरोध में शहर में भी हो रहे प्रदर्शन। महिला कांग्रेस ने निकाली रैली, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। तो अजाक सहित कई संगठनों ने संयुक्त रूप से निकाला मोमबत्ती जुलूस।
संविदा के रूप में काम कर रहे स्वास्थ्य सपोर्ट स्टाफ ने सोमवार को मेडिकल कॉलेज में किया प्रदर्शन। अपने वेतन में हो रही दिक्कतों से परेशान है कर्मचारी। शहर में होटल शांतिनाथ और 56 भोग रेस्टोरेंट अब नए रूप और स्वाद के साथ सबके सामने। भव्य उद्घाटन में पहुंचे शहर के गणमान्य नागरिक। और बागेश्वर धाम सरकार के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के छिंदवाड़ा आगमन की तैयारियां जोरों पर। 4 अगस्त से होगी 3 दिवसीय दिव्य कथा। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।